हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्विक क्लासेस। आज हम लोग क्लास 12 सब्जेक्ट मैथ के चैप्टर 7 जिसका नाम है इंटीग्रल्स, इसका एक्सरसाइज 7.1 देखने वाले हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 7.1 का 10 नंबर तक हम लोग कवर किए थे। आज हम लोग उससे आगे कवर करेंगे। तो 11 नंबर क्या बोलता है, इंटीग्रेट हम लोग को निकालना है। किसका निकालना है? x क्यूब प्लस 5x² - 4 डिवाइडेड बाय x²। तो ये तो हमारा u by v फॉर्म में होता है, बट इंटीग्रेशन में हमारा u by v का फॉर्मूला नहीं होता है। तो वहां पे हम लोग क्या करना होता है, जो नीचे देखिए अगर एक टर्म रहे तो उसको हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले सेपरेट करते हैं। मींस x² को क्या करेंगे, एक बार x क्यूब से डिवाइड करेंगे, फिर 5x² से डिवाइड करेंगे और एक बार 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग x क्यूब डिवाइडेड बाय x² करेंगे। x क्यूब डिवाइडेड बाय x² मतलब अभी इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं। प्लस है तो प्लस, फिर क्या लिखेंगे 5x² डिवाइडेड बाय x², फिर माइनस है तो माइनस और 4 लिखेंगे और डिवाइडेड बाय x², और इसका होल में क्या करेंगे dx। ये हमारा क्या हो गया, सेपरेट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां देखिए ऊपर है x क्यूब और नीचे x², तो क्या है, कट के यहां पे 1 बचेगा, तो क्या बचेगा यहां पे x। ठीक है, प्लस ऊपर x² नीचे x², ये कट जाएगा, क्या बचेगा 5। यहां पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। माइनस 4 और x का पावर नीचे 2 है, अगर उसको हम लोग ऊपर भेजेंगे तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी टर्म को ऊपर भेजते हैं तो उसका पावर का जो साइन होता है वो क्या होता है, चेंज होता है। तो इसका साइन क्या है, प्लस है, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा x का पावर -2 और इनटू में dx। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे। आप इसको डायरेक्ट में इंटीग्रेट कर सकते हैं या फिर इसको क्या करेंगे, सबसे पहले dx एक बार इसको देंगे, फिर एक बार इसको देंगे और एक बार इसको देंगे। तो हम लोग इसी से करते हैं तोड़ के। तो एक बार हम लोग लिखेंगे x dx प्लस 5 dx माइनस 4x का पावर -2 इनटू dx। क्या किया अभी हम लोग, ये सारा टर्म को क्या किया, dx दिए। उसके बाद अब यहां देखिए हम लोग पिछले वीडियो में भी ये डिस्कस किए थे कि अगर इंटीग्रेशन में कोई भी कांस्टेंट टर्म हो तो वो हमारा क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है, यहां पे तो नहीं है, तो इसको जो करते हुए लिखेंगे प्लस, यहां कांस्टेंट क्या है 5 है तो 5 बाहर आएगा इनटू में dx, माइनस यहां कांस्टेंट क्या है 4, अंदर क्या बचेगा x का पावर -2 इनटू dx। यहां तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब x dx है, x का पावर 1 तो है ना यहाँ पे, मींस x का पावर n के रूप में है। और हम लोग पिछले क्लास में भी बहुत सारे डिस्कस किए हैं फॉर्मूला x का पावर n क्या होता है, x का पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1 होता है। मींस इसका जो पावर होता है उसमें एक ऐड हो जाता है और नीचे भी वो क्या होता है, जो आता है वही डिवाइड होता है। मींस x का पावर n+1 मतलब x का पावर n की जगह क्या है 1 है, तो x का पावर 1+1 क्या होगा, x का पावर 2 और ये चीज नीचे डिवाइड करेगा डिवाइडेड बाय 2, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। प्लस 5 है तो कांस्टेंट तो 0 का तो रहेगा और इंटीग्रेशन ऑफ dx हम लोग जानते हैं किसके बराबर होता है, x के इक्वल। यहां पे भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। माइनस 4 है तो 4 लिखेंगे। अब यहां पे x का पावर -2 क्या होगा, तो एक्सप्लेन इधर करते हैं। ठीक है, तो x का पावर -2 को हम लोग क्या लिखेंगे, ये भी x का पावर n के रूप में है। यहाँ पे जो -2 है वो n है, x का पावर n, और हम लोग जानते हैं कि x का पावर n क्या होता है, x का पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1। अब x का पावर n की जगह क्या है -2 और प्लस में 1 डिवाइडेड बाय -2 + 1। उसके बाद x का पावर -2 + 1 क्या होगा, -1 होगा डिवाइडेड बाय -1 होगा। अब यहाँ पे इसको लिखें तो x का पावर -1 डिवाइडेड बाय -1, क्या ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर के यहाँ पे प्लस हो जाएगा, बिल्कुल होगा। और यहाँ पे x का पावर -1 है तो क्या इसको हम लोग 1/x लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, इनटू 1/x। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो हम लोग x का पावर -1 को 1/x क्यों लिखे, क्योंकि अगर x का पावर यहाँ पे 1 हुआ, इसको ऊपर भेजेंगे तो ये लिख सकते हैं x का पावर -1। दैट्स व्हाई यहाँ पे x का पावर -1 को क्या लिखा गया 1/x। अब इसको डायरेक्ट पूरा आंसर लिखते हैं, फाइनल आंसर। तो फाइनल आंसर क्या होगा, x² 2 प्लस 5x प्लस 4/x। और हम लोग जानते हैं सब इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के साथ हम लोग किसका एडिशन करते हैं, प्लस c का, तो यहां प्लस c कर देंगे, इसका आंसर यही एंड कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12 नंबर, इंटीग्रेशन ऑफ x³ प्लस 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाय √x इनटू dx। इसका हम लोग क्या करना है, इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं, इसका अगर हम इंटीग्रेशन फाइंड आउट करें तो क्या होगा। तो सबसे पहले यहां देखिए नीचे एक टर्म है तो इसको, ये भी तो u by v का फॉर्म है और इंटीग्रेशन हम लोग u by v का फॉर्मूला पढ़े नहीं है, होता नहीं है। ठीक है, तो नीचे एक टर्म है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। एक बार √x इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे, इसके साथ डिवाइड करेंगे और इसके साथ डिवाइड करेंगे, सेम टू सेम प्रोसेस। ठीक है, तो यहां देखिए इसको क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे x³ डिवाइडेड बाय √x को क्या हम लोग x का पावर 1/2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, प्लस 3x डिवाइडेड बाय x का पावर 1/2 प्लस 4 डिवाइडेड बाय x का पावर 1/2। इसके होल में क्या लिखेंगे
dx। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब अगर हम लोग x का पावर 1/2 को ऊपर भेजे तो क्या लिखेंगे, x क्यूब इंटू x का पावर, प्लस में ऊपर जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा तो क्या होगा -1/2। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। प्लस 3x है मतलब x का पावर 1 तो जरूर है यहाँ पे, तो लिखेंगे 1 और x का पावर 1/2 ऊपर भेजेंगे तो क्या होगा, इंटू में x का पावर -1/2। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 4 प्लस 4 और x का पावर 1/2 है तो क्या इसको हम लोग लिख सकते हैं x का पावर -1/2 और इंटू में होल में dx। यहां तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, अब हम लोग ये प्रॉपर्टी पढ़े हैं कि अगर बेस सेम हो तो उसका पावर क्या होता है, 8 होता है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, क्या इसको हम लोग x का पावर 3 लिखेंगे और प्लस करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है माइनस साइन है तो प्लस माइनस हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और 1/2 हो जाएगा। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। प्लस 3 और x का पावर 1 है तो 1 लिखेंगे और यहाँ प्लस करेंगे, बट प्लस और ये माइनस है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा तो -1/2 लिखेंगे। प्लस 4x का पावर -1/2 इंटू dx। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे अलग अलग पार्ट में। तो अलग अलग पार्ट में करेंगे तो x इसका अगर हम लोग एलसीएम ले तो 2 तो होगा, 3 2 जा 6 -1 क्या हो जाएगा 5/2 इंटू dx। प्लस इसका करें तो क्या होगा, 3 कांस्टेंट टर्म है तो यहीं पे बाहर कर देते हैं और x का इसका एलसीएम लेंगे तो 2 होगा और 2 1 जा 2 -1 1/2 इंटू dx। प्लस 4 भी यहाँ कांस्टेंट टर्म है तो ये बाहर आ जाएगा और x का पावर -1/2 इंटू dx। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे और जो आएगा हमारा फाइनल आंसर होगा। अब सारा देखिए x का पावर 5/2, क्या x का पावर n के रूप में है, n की जगह क्या है 5/2 है। यहाँ x का पावर 1/2 है, क्या ये भी x का पावर n में है, बिल्कुल है, केवल n की जगह 1/2 है। क्या ये x का पावर n के रूप में, बिल्कुल है, n की जगह -1/2 है। तो वही फार्मूला अप्लाई करेंगे और वही जो आएगा हमारा आंसर क्या आएगा। देखते हैं क्या आता है। तो क्या हम लोग इसको लिखेंगे x का पावर 5/2 + 1 डिवाइडेड बाय 5/2 + 1, क्योंकि हम लोग जानते हैं x का पावर n का फार्मूला क्या होता है, x का पावर n + 1 डिवाइडेड बाय n + 1 और n की जगह क्या है 5/2, इसलिए 5/2 लिखा गया। प्लस 3 तो रहेगा। अब यहाँ क्या करेंगे, x का पावर 1/2 + 1 डिवाइडेड बाय 1/2 + 1, सेम टू सेम फार्मूला, बस n की जगह वैल्यू क्या है 1/2 तो 1/2 + 1 1/2 + 1 प्लस कांस्टेंट 4 है तो 4 रहेगा। x का पावर -1/2 + 1 डिवाइडेड बाय -1/2 + 1, इसको क्यों लिखा गया, क्योंकि यहाँ पे n की जगह -1/2 है तो -1/2 + 1 डिवाइडेड बाय -1/2 + 1। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, अब अगर इसका हम लोग एलसीएम ले तो क्या होगा, 2 तो होगा, 5 2 1 जा 2 और ये 5 क्या हो जाएगा 7/2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे भी 7/2 होगा। अब यहाँ पे अगर हम लोग 7/2 लिखेंगे और इसको ऊपर भेजेंगे तो क्या इसका और नीचे वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा तो 7/2 को हम लोग क्या लिखेंगे ऊपर 2/7। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। प्लस अब यहाँ पे हम लोग करें तो क्या होगा, एलसीएम लेंगे तो 2 तो होगा, 2 1 जा 2 और 1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा तो 3/2 और नीचे अगर हम लोग 3 ये सेम है तो इसका भी एलसीएम 3/2 होगा और ऊपर भेजेंगे तो ऊपर हमारा 2 चला जाएगा और नीचे 3 आ जाएगा तो 3 3 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या 2x का पावर 3/2। यहाँ तो कोई दिक्कत होना चाहिए। प्लस 4 तो रहेगा, बिल्कुल रहेगा। अब यहाँ क्या होगा, इसका एलसीएम क्या होगा, 2 एलसीएम होगा, 2 1 जा 2 और यहाँ -1 है मतलब -1 + 2 क्या होगा 1/2 होगा और नीचे भी 1/2 होगा, वो नीचे भी 1/2 होगा। बट ये 2 को 1/2 का अगर हम ऊपर भेजे तो नीचे वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो 2 हमारा ऊपर जाएगा, नीचे हमारा 1 हो जाएगा और 2 ऊपर जाएगा तो 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 2 जा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसका हम लोग क्या करते हैं, फाइनल आंसर लिखते हैं। तो फाइनल आंसर क्या होगा, 2/7 x का पावर 7/2 प्लस 2x का पावर 3/2 प्लस 8 और x का पावर 1/2, x का पावर 1/2 क्या होता है √x होता है तो लिखेंगे √x और ये हमारा क्या है डेफिनेट इंटीग्रेशन है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 30 नंबर क्या है, x³ - x² + x - 1 डिवाइडेड बाय x - 1 इनटू dx। इसको हम लोग क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ देखिए नीचे x - 1 है, ये पार्ट में हमारा x - 1, हम लोग क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि ये वाला टर्म भी हमारा x - 1 के रूप में आ जाए और उसको हम लोग कॉमन करें और ये कट जाए और हमारा क्वेश्चन क्या हो जाए, इजी हो जाए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, x³ - x² हम लोग को कॉमन क्या दिख रहा है, x² दिख रहा है तो x² कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ से x² निकल गया तो एक x बचेगा तो x लिखेंगे और -x² निकल गया तो यहाँ 1 करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। प्लस ये x - 1 के रूप में ऑलरेडी है तो हम उसको हम लोग x - 1 के रूप में रहने देंगे और डिवाइडेड बाय क्या है x - 1, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए और इसका क्या नाम है होल में dx। अब यहाँ देखिए ऊपर x - 1 यहाँ पे भी x - 1 है, यहाँ पे भी x - 1 है तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे x - 1 को क्या करेंगे उससे कॉमन ले लेंगे तो x - 1 कॉमन लेंगे तो क्या होगा x - 1 कॉमन लेंगे, अंदर क्या बचेगा x² बचेगा तो x² लिखेंगे प्लस ये x - 1 पूरा निकाल दिए तो यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा डिवाइडेड बाय x - 1,
इनटू में dx। यहां तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब x माइनस वन और x माइनस वन क्या करेगा, कैंसिल आउट करेगा। तो क्या बचा हमारा फाइनल x स्क्वायर प्लस 1 इनटू dx। अब हमारा क्वेश्चन क्या हो चुका है, इजी हो चुका है। इसको हम लोग अलग अलग लिखेंगे तो एक बार dx इसको देंगे और एक बार dx इसको देंगे। तो लिखेंगे x स्क्वायर इनटू dx, प्लस है तो प्लस, और लिखेंगे dx। 1 होगा तो 1 dx तो मल्टीप्लाई होके वही उसी के इक्वल होगा, ठीक है। अब हम लोग x स्क्वायर dx को हम लोग करेंगे तो x का पावर n है। अब हम लोग इसे जानते हैं कि उसका इससे फार्मूला में पावर में एक n हो जाता है, वही चीज डिवाइड करता है। तो x का पावर 2 है तो क्या हो जाएगा, x का पावर 3 डिवाइडेड बाय 18 3 हो जाएगा। कैसे आया, x का पावर 2 प्लस 1 मतलब 3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 मतलब 3, ठीक है। प्लस dx का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और ये हमारा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है तो इसके साथ हम लोग क्या करेंगे, प्लस में c। यहां पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर हमारा क्या है, देखते हैं 14 नंबर क्या है। रूट अंडर 1 माइनस x इंटू रूट एक्स इंटू dx। यहां पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो अभी क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है, 1 माइनस x इंटू रूट एक्स इंटू dx। तो क्या करेंगे इसमें हम लोग, 1 माइनस x है, क्या हम लोग रूट x को x का पावर 1/2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, इंटू dx। अब ये x का पावर 1/2 को क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद हम लोग उसको इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अगर x का पावर 1/2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x का पावर 1/2 ही होगा, माइनस x है, x लिखेंगे इनटू x का पावर 1/2 और इसका होल में dx। अब यहां ध्यान दीजिएगा, x का पावर 1/2 होगा माइनस, देखिए यहाँ पे बेस जो है हमारा सेम है तो इसका पावर क्या करेगा, ऐड करेगा, ऐड होगा इसका पावर। तो इस x है तो इसका पावर 1 है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, x का पावर 1 प्लस 1/2। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, और इसको हम लोग क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। नेक्स्ट x का पावर 1/2 लिखेंगे, माइनस इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 2 होगा, और 2 1 जा 2 और एक क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो 3/2 इनटू में dx। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे और आंसर लाएंगे। तो अगर इसको इंटीग्रेट करें तो क्या होगा, सबसे पहले dx इसको देंगे, माइनस तो माइनस और dx इसको देंगे, तो x का पावर 1/2 dx माइनस x का पावर 3/2 dx। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। अब देखिए x का पावर n के रूप में ये बस n की जगह 1/2 है, ये भी x का पावर n के रूप में है, बस n की जगह 3/2 है। तो हम लोग क्या करेंगे, x का पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1, हम लोग ये फार्मूला पढ़ चुके हैं। फिर माइनस है तो माइनस, फिर यहाँ क्या लिखेंगे, x का पावर 3/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस 1। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि ये फार्मूला ही है, x का पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, और n की जगह क्या है 1/2। यहाँ पे भी x का पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, n की जगह क्या है 3/2, ठीक है। अब एलसीएम लेते हैं तो क्या होगा, x का पावर 2 तो होगा एलसीएम, 2 1 जा 2 और 1 क्या हो जाएगा 3/2, नीचे भी सेम आएगा 3/2, माइनस x का पावर 2 एलसीएम होगा, 2 1 जा 2 और 3 क्या हो जाएगा 5/2, नीचे भी सेम आएगा 5/2। अब इसको इधर सजा के लिखते हैं, क्या हो जाएगा, x का पावर 3/2 होगा, नीचे भी 3/2 है, बट इसको अगर हम लोग ऊपर ले जाए तो नीचे वाला पोर्शन ऊपर हो जाएगा और ऊपर वाला पोर्शन नीचे हो जाएगा, तो 2 हमारा ऊपर होगा, नीचे क्या जाएगा 3। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। माइनस है तो माइनस, x का पावर क्या है यहाँ पे 5/2 तो लिखेंगे 5/2, और नीचे भी हमारा 5/2 है, इसको ऊपर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 2/5, और प्लस में क्या करेंगे c, क्योंकि ये भी हमारा क्या है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें प्लस c ऐड करेंगे, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रूट एक्स इंटू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इंटू dx। ये हमारा ये क्वेश्चन, इसको हम लोग क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो रूट एक्स है मतलब x का पावर 1/2 है, और x का पावर 1/2 है तो सारा को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद इंटीग्रेट कर देंगे। तो चलिए देखते हैं क्या करते हैं आगे। तो रूट एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x का पावर 1/2 ब्रैकेट में 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इंटू dx। अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, x का पावर 1/2 को सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे पहले 3x स्क्वायर से, तो लिखेंगे 3x स्क्वायर इंटू x का पावर 1/2 प्लस 2x से करेंगे तो लिखेंगे 2x इंटू x का पावर 1/2, और हम लोग क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे 3 और x का पावर 1/2, और इसका होल में क्या करेंगे dx। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे 3 तो लिखेंगे, क्या ये दोनों का बेस सेम है, बेस सेम है तो हम लोग क्या करते हैं, पावर को ऐड करते हैं, तो लिखेंगे बेस सेम है तो x लिखेंगे और उसका पावर ऐड करेंगे तो 2 प्लस 1/2। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। प्लस 2 है, इसका भी हम लोग का बेस सेम है तो पावर 8 होगा, यहाँ x है कुछ नहीं मतलब पावर में 1 है तो x का पावर 1 प्लस 1/2 प्लस 3x का पावर 1/2 और इनटू में dx। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इज इक्वल टू 3 तो लिखेंगे। अब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, x और एलसीएम 2 हो जाएगा, 2 2 जा 4 और 1 क्या हो जाएगा 5/2 प्लस 2 लिखेंगे, इसका भी एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 2 2 1 जा 2 और 1 क्या हो जाएगा 3/2 प्लस 3x का पावर 1/2 इनटू में dx। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग इसको फाइनल इंटीग्रेट करेंगे, सबसे पहले इसको अलग-अलग करते हैं, तो अलग-अलग करेंगे तो क्या लिखेंगे 3x का पावर 5/2 इनटू dx प्लस 2x का पावर 3/2 इनटू dx प्लस 3 into x का पावर 1/2 into dx। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बस dx हम लोग क्या किए बांट दिए,
एक बार ये लड्डू इसको दिए, एक बार इसको और एक बार इसको, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ देखिए कांस्टेंट तीनों में है और इंटीग्रेशन का ये नियम है कि अगर कोई कांस्टेंट टर्म है बनाने में तो वो चीज सबसे पहले बाहर किया जाता है। तो कांस्टेंट टर्म 3 है तो बाहर आ जाएगा, क्वेश्चन क्या बचा, x का पावर 5/2 into dx प्लस 2 है तो बाहर आ जाएगा x का पावर 3/2 into dx प्लस 3 है तो बाहर आ जाएगा x का पावर 1/2 into dx, ठीक है। अब यहाँ देखिए इस a भी x का पावर n के रूप में है, a भी x का पावर n के रूप में है और ये भी x का पावर n के रूप में है। और ये चीज तो हम लोग जान रहे हैं कि 2 साल से इसको पढ़ते आ रहे हैं, x का पावर n क्या होता है, x का पावर n + 1 डिवाइडेड बाय n + 1, x का पावर n + 1 डिवाइडेड बाय n + 1। तो वही चीज यहाँ लागू करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 तो लिखेंगे x का पावर 5/2 + 1 डिवाइडेड बाय 5/2 + 1, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, प्लस 2 लिखेंगे x का पावर 3/2 + 1 डिवाइडेड बाय 3/2 + 1 प्लस 3x का पावर 1/2 + 1 डिवाइडेड बाय 1/2 + 1, ठीक है। मतलब x का पावर n + 1, यहाँ n क्या है 5/2 तो 5/2 + 1 5/2 + 1, यहाँ पे n क्या है 3/2 तो x का पावर 3/2 + 1 3/2 + 1, यहाँ x का पावर क्या है 1/2 तो x का पावर 1/2 + 1 1/2 + 1, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। तो 3 लिखेंगे, यहाँ x का पावर 5/2 + 1 एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 2 तो होगा, 2 1 2 और 5 क्या हो जाएगा 7/2 और नीचे भी 7/2, ठीक है। या तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, प्लस 2 है तो 2 लिखेंगे, x का अगर इसको एलसीएम लेंगे तो 2 तो होगा, 2 1 2 और 3 क्या हो जाएगा 5/2 और नीचे भी हमारा क्या होगा 5/2, ठीक है। प्लस 3 है तो 3 लिखेंगे, x का पावर 1/2 + 1 तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 2 और 2 1 2 और 1 क्या हो जाएगा 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2, ठीक है। अब इसको हम लोग इधर सोल्व करते हैं, क्या आता है देखते हैं। यहाँ 3x का पावर 7/2 है तो उसको तो लिखेंगे x का पावर 7/2 पहले लिखें, ठीक है। नीचे है 7/2 और इसको अगर ऊपर भेजे तो 2 ऊपर जाएगा 7 नीचे आएगा और 2 ये ऊपर जाएगा तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या होगा 6 बाय और नीचे यहाँ क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। प्लस थोड़ा सा डायरेक्ट किया जा रहा है, प्लस 2x का पावर 5/2 है, 5/2 तो लिखेंगे x का पावर 5/2, नीचे भी 5/2 है और इसको अगर ऊपर भेजेंगे तो ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ऊपर पहले से 2 है तो 2 2 जब 4 लिखेंगे ऊपर और नीचे क्या आ जाएगा 5, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। प्लस है तो प्लस लिखेंगे और यहाँ पे क्या है 3x का पावर 3/2 तो x का पावर 3/2 तो यहाँ लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ क्या है 3 है, नीचे 3/2 है, ठीक है। अगर इसको हम लोग ऊपर लिखें तो 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो लिखेंगे 6 डिवाइडेड बाय 3 नीचे बचेगा तो 3 लिखेंगे और हम लोग जानते हैं 3 2 जा 6 होता है तो क्या होगा 2 से कट जाएगा। अब इसको अगर फाइनल आंसर लिखना चाहें तो 6/7 x का पावर 7/2 प्लस 4/5 x का पावर 5/2 प्लस 2x का पावर 3/2 और इसके साथ हम लोग करेंगे प्लस 6 क्योंकि ये हमारा क्या है डेफिनेट इंटीग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है 60 नंबर। 60 नंबर हमारा क्या है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 2x - 3 cos x प्लस c का पावर x into dx, ठीक है। इसको हम लोग क्या करना है इंटीग्रेट करना है, ठीक। तो क्या करेंगे सबसे पहले dx हम लोग क्या करेंगे बांटेंगे, ये एक लड्डू है dx तो उसको हम लोग क्या करेंगे एक बार लड्डू इसको इसको और इसको तीनों को देंगे, ठीक है। तो क्या किया सबसे पहले एक बार ये लड्डू इसको दिए तो क्या लिखेंगे 2x into dx माइनस है तो माइनस, फिर क्या लिखेंगे 3 cos x into dx प्लस है तो प्लस और क्या लिखेंगे e का पावर x into dx, यहां तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहां देखिए कांस्टेंट टर्म जो है उसको बाहर करिए सबसे पहले ढकेल के, कांस्टेंट क्या है 2 है तो 2 बाहर आएगा, अंदर क्या बचा x dx माइनस 3 है तो 3 भी बाहर आएगा क्या हो जाएगा cos x dx। अब प्लस में यहां कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है तो e का पावर x into dx, ठीक है। अब यहां देखिए 2 तो है 2 वही रहेगा तो 2 लिखेंगे, x dx हमारा क्या है x का पावर 1 है और x का पावर n के रूप में है तो 1 पावर 8 हो जाएगा तो x का पावर 1 + 1 क्या होगा x का पावर 2 तो x का पावर 2 और डिवाइड बाय 2, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। माइनस 3 है तो 3 cos x dx हम लोग फार्मूला पढ़े हैं कि cos x का क्या होता है sin x होता है तो इसका नॉर्मल लिखेंगे sin x प्लस e का पावर x into dx क्या हो जाएगा e का पावर x के इक्वल होता है। अब यहां देखिए 2 ऊपर और 2 नीचे सेम सेम है तो क्या हो जाएगा कट जाएगा। इसका फाइनल आंसर लिखना चाहे तो क्या होगा x² - 3 sin x प्लस e का पावर x into नहीं प्लस में c क्योंकि ये पेपर क्या है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है, बस इसमें आप लोग को डायरेक्ट फार्मूला पूछा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 70 नंबर 2x² - 3 sin x प्लस 5 root x into dx, ठीक है। तो 70 नंबर क्या है 2x² - 3 sin x प्लस 5 root x into dx, इसका हम लोग क्या करना है इंटीग्रेट करना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे dx एक बार इसको देंगे और इसको देंगे सेम प्रोसेस। तो क्या लिखेंगे 2x² into dx माइनस है तो माइनस 3 sin x into dx प्लस है तो प्लस और 5 root x into dx, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या करेंगे जो कांस्टेंट है उसको बाहर करेंगे, कांस्टेंट क्या है 2 है तो अंदर क्या बचा x² into dx, इसमें कांस्टेंट क्या है 3 है तो अंदर क्या बचा sin x into dx
प्लस कांस्टेंट क्या है 5 है, तो अंदर देखिए रूट एक्स दिया है और रूट एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं x का पावर 1/2 into dx, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे इसको हम लोग क्या करेंगे इंटीग्रेट करेंगे, तो 2 है 2 लिखेंगे, x स्क्वायर dx मतलब x का पावर n के फॉर्म में है, तो x का पावर n क्या होता है पावर 1 हो जाता है, वही डिवाइड करता है, तो x स्क्वायर dx क्या होगा x का पावर 3 डिवाइडेड बाय 3, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, x का पावर 2 + 1 डिवाइडेड बाय 2 + 1, तो 3/3, ठीक है, माइनस 3 तो रहेगा sin x dx, याद करिए हम लोग फर्स्ट वीडियो में ही पढ़े थे sin x dx हमारा इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कोसेक, यहाँ माइनस कोसेक इनटू में माइनस कोसेक लिखेंगे, ठीक है, बट ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ प्लस हो जाएगा, तो यहाँ माइनस को हटा के हम लोग डायरेक्ट क्या लिखेंगे 3 कोसेक, यहाँ तक समझ आ जाना चाहिए, ठीक है, प्लस 5 है तो 5 तो रहेगा। अब x का पावर 1/2 मतलब x का पावर n के रूप में ही है, तो इसको लिखेंगे तो क्या होगा x का पावर 1/2 + 1 डिवाइडेड बाय 1/2 + 1, मतलब x का पावर n + 1 और n जगह क्या है 1/2, इसलिए क्या होगा 1/2 + 1 इज इक्वल टू, अब इसको लिखते हैं सजा के और आंसर लाते हैं, तो 2/3 x क्यूब तो होगा प्लस 3 cos x भी होगा प्लस 5x का पावर, इसका एलसीएम लेंगे तो 2 होगा, 2 1 जा 2 और एक क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय भी 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसका आंसर हमारा आ जाना चाहिए 2/3x x का पावर 3, 2/3 x का पावर 3 प्लस 3 cos x प्लस x का पावर 3/2 तो लिखेंगे, बट यहाँ 3/2 है उसको अगर हम लोग ऊपर भेजना चाहे तो 2 इसके साथ 2 ऊपर जाएगा और 5 ऑलरेडी है वहां पे, तो 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या होगा 5 तो जाते हैं और नीचे 3 बचेगा तो डिवाइडेड बाय 3 और इसके साथ हम लोग क्या कर रहे हैं प्लस में c, तो ये इसका क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि ये भी इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है तो इसका हमारा क्या हो जाएगा ये आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या है, देखते हैं 18 नंबर हमारा क्या है, तो 18 नंबर है हमारा क्वेश्चन इंटीग्रेशन ऑफ sec x ब्रैकेट में sec x प्लस 10x into dx, इसको हम लोग क्या करना है इंटीग्रेशन, इसका हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो sec x दिख रहा है वो sec x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा एक बार sec x को sec x से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x प्लस प्लस है तो प्लस और sec x को 10x से करेंगे तो क्या हो जाएगा sec x into 10x और इसका इंटीग्रेशन हम लोग करना है, ठीक है। अब यहाँ देखिए sec स्क्वायर x है और sec x 10x है, तो एक बार ये dx वाला लग तो इसको मिलेगा और एक बार इसको मिलेगा, तो क्या लिखेंगे sec स्क्वायर x into dx प्लस sec x 10x into dx, कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया, बस हम लोग dx को क्या किए हैं दोनों को दे दिए। अब यहाँ पे हमको इंटीग्रेशन करना है और ये डायरेक्ट हमारा फॉर्मूला में, फॉर्मूला याद होगा तो ये जरूर बनेगा, बस थोड़ा सा आप 2 लाइन का है, तो sec स्क्वायर x dx हमारा क्या होता है 10x होता है प्लस sec x 10x हमारा क्या होता है sec x होता है और इसमें बस हम लोग क्या करेंगे प्लस से करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आज के हम लोग इतना ही, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, थैंक्स फॉर वाचिंग। ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।